औरंगाबाद पहुंचे आईपीएस विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में हुए शामिल। बेहतर कार्य करने वाले को किया सम्मानित। लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान के तहत औरंगाबाद पहुंचे आईपीएस विकास वैभव ने शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर बिहार कैसे उन्नत एवं समृद्ध हो इसकी चर्चा की। उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच वर्ष 2047 तक बिहार कैसे समृद्ध हो उस विजन को रखा। इस दौरान उन्होंने बिहार के अतीत एवं वर्तमान की चर्चा कर बताया कि किन परिस्थितियों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, तकनीकी, खेल, शैक्षणिक एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, लेकिन बावजूद हम अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सहित कई मामलों में पीछे हैं और दूसरे राज्य पर आश्रित हैं। यह दूर होगा जब हमारे लोग आगे बढ़ेंगे और अपने कौशल तथा ज्ञान के माध्यम से लोगों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचारों को रखा। इस मौके पर बिहार के विकास एवं उसकी उन्नति में सहायक बन बेहतर कार्य करने वाले सम्मानित किए गए। समझते हैं कि अगर छोटे छोटे स्तरों पर जो आप में जो प्रेरणा की जो ऊर्जा भरी हुई है, सड़कों जो मुहिम है, मुहिम का एक बहुत बड़ा कार्य हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सर का आभार, धन्यवाद। और हम सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सपना है सर का संभव हो उतना हम लोग करें, क्योंकि बिहार जैसा कि संचालक महोदय ने कहा था कि हमारा बिहार क्या था, बिहार वो था, मगध वो था कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लेकर के कहां वो मगध की पहचान थी, और आज हम कहां हैं, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और सर का जो मुहिम है, मैं तहे दिल से इसको स्वागत करता हूं। और संजीव रंजन सर हैं और ये एनएसएस सिन्हा कॉलेज में कोऑर्डिनेटर भी हैं और कई शैक्षिक संगठनों के कहा जाएगा कि समता की झगड़ा समाज कर रहा है कि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। कुछ लोग स्वार्थ लोलुप नेता इस तरह से वैरभाव करके समाज में विग्रह पैदा करते हैं, द्वंद्व पैदा करते हैं। यह शिक्षा तो ही समता पैदा करता है। और राजेश रंजन जी, चुन्नू भैया जिनको मैं बोलती हूँ, उनके कारण मैं उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे सर जो अभियान चलाए हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, उससे मैं काफी दायित्व लिए है चिकित्सक अध्ययन के लिए। बिहारी होना गर्व की बात है और बिहार जिस स्वाभिमान की बात करता था, हम जब खड़े हो जाते हैं तो विश्व हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। हमारे शासकों ने भी दिखाया है और सभी लोगों ने दिखाया, हम साबित करके हमेशा दिखाए हैं। आज से ही नहीं, आप सोच लीजिए कि भगवान को डर कर अपनी राजधानी जरासंध के डर से मथुरा से राजधानी द्वारिका ले जाना पड़ा था। वो बिहारी के हाथों में कितनी ताकत हुआ करती। आज जिस रोहतास किले की बात कर रहे, जरूर जाइए वहां। उस समय, उस जमाने में कितना ताकत रहा होगा बिहारियों के हाथ में, जो उतना समृद्ध किला बनाया होगा, जिसके बारे में लोग कहा था कि इस किले को बल से नहीं जीता जा सकता है, छल से ही जीता जा सकता है। तो हम में ताकत है। हम कोऑर्डिनेटरों से आग्रह करेंगे कि आप जाइए, अपने अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाइए और इस अभियान से जुड़ा हुआ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से 5 दिन सरकार की सेवा में अथक प्रयास करता है, जिसने अपने काम से दिखाया है कि परिवर्तन संभव है। रोहतास कोई सोचता नहीं था और इनके पहले किसी पुलिस ऑफिसर छोड़ दिए, किसी सिपाही ने भी रोहतास किला है कैसा नहीं देखा और इन्होंने रोहतास किले पे झंडा फहराया। और मेरा सौभाग्य है कि कभी वाल्मीकि नगर जाइए, ग्रासलैंड में, उस ताश में एसपी तो क्या, कोई आम आदमी भी दिन में नहीं जाता था और विकास वैभव का रात भर वहां पार्टी चलता था और 119 डकैतों को आत्मसमर्पण कराने का एक बार काम विकास वैभव ने किया था और इनको भेजा भी गया था यही करके। उस समय के डीजी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब वहां गए, हत्या हो गई, अपहरण हो गया तो बड़ा विचलित हुए, पटना से गए थे
डीजी साहब को फोन आया, मैं भी बैठा हुआ था संजोग से, इनको कहा गया करे आराम से वहां काम करो। वहां मतलब वहां ये सब चीज चलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम है वाल्मीकि नगर में, लेकिन बगहा को जो बना के छोड़ा इन्होंने, और आज पर्यटन स्थल के रूप में सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहीं कोई लोग जाता है तो वाल्मीकि नगर जाता है, जहां लोग जाने से पहले सोचता था। और विकास वैभव चौराहा है, और जो लोग उस अभियान से जुड़े थे उस समय विकास वैभव जी के साथ रहे। रिंकू मेरा भाई आज हमारे पार्टी से एमएलए है, जेडीयू से, निर्दलीय 30,000 वोट से जीत गया था विकास वैभव जी के साथ सिर्फ सानिध्य में रहकर। उस समय उसकी इतनी लोकप्रियता हो गई थी लोगों के साथ जाकर। आज बहुत सारे राजनीतिक, बिल्कुल मैं भी कहता हूं राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों को आना चाहिए, और समाज को हानि बुरे लोग नहीं पहुंचाते हैं जितना तथाकथित अच्छे लोग पहुंचाते हैं, जो बुरे लोगों के लिए जगह खाली करते हैं। ये किताब है हार्म दैट गुड मैन डू, इसको जरूर पढ़िएगा। और इन चीजों से, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा आधार है शिक्षा, समता और उद्यमिता। अगर उद्यमिता नहीं होगी तो बिहार का विकास नहीं होगा। और बिहार तो उन उद्यमी राज्यों में था सर, अगर बताए ही होंगे कि वियतनाम जैसे देश का नाम चंपा, हमारे ही भागलपुर के बगल में चंपा उस समय सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था, उसके नाम पे रखा गया था। और आज जिस गुजरात के विकास की बात करते हैं लोग, इतनी बेरोजगारी थी कि दरभंगा महाराज को 5 मील बैठाना पड़ा था वहां जाकर, वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए। हम बिहारियों में ताकत है, सिर्फ अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। सफेदी हमेशा कपड़े के अंदर होती है, उसमें जितना बढ़िया साबुन लगेगा, चेक लगाइए कम थोड़ा लगेगा, लाइफ बॉय लगेगा थोड़ा सा और साफ होगा, रिन लगा दीजिएगा चकाचक हो जाएगा। उसी तरह से हमारे अभिभावक है, जितना पढ़ते हैं विकास वैभव जी, ये चकाचक कर देंगे। आप लोग इनके उद्देश्य को और इनसे जो सीखते हैं, हम लोग तो पीछे बैठकर इनकी बात से सीखते हैं, जितना गहन अध्ययन है और बिहार के प्रति जितनी वेदना है, नहीं तो इतना बड़ा पद पे आया हुआ व्यक्ति, IITM रहा हो, IPS में भी NIA से लेकर NIA की स्थापना हुई थी, कुछ नाम नहीं जानता था कि NIA कोई संस्था है। और जब विकास वैभव ने NIA छोड़ा तो सब लोग NIA जांच की मांग करते हैं, चाहे भटकल का ऑपरेशन हो, बोधगया बम ब्लास्ट हो या पटना बम ब्लास्ट हो। आपका इसी बेटे ने 1 लाख से ज्यादा टेलीफोन में पता कर लिया कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये टेलीफोन रुका है यहाँ, तो ये फलाने व्यक्ति का ही होगा। मैं भी उस समय हमेशा इनके साथ ही रहता था, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता था क्या ये आदमी के अंदर है। एक दैविक शक्ति है जो निश्चित तौर पर दिनकर की भूमि से निकल कर आए हैं और बिहार को जागृत करेंगे, और बिहार फिर परम वैभव पर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कोऑर्डिनेटर से आग्रह होगा, ये आपका अभिमान है, इसमें किसी को पद नहीं दिया जा सकता है, कर्तव्य बोध सिर्फ जगाया जा रहा है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम बिहारी हैं तो बिहार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें एक माना कि हम सूर्य नहीं बन सकते कि पूरी दुनिया को उजाला दे सके, मगर एक दीपक जरूर बनेंगे कि एक झोपड़ी को उजाला दे सके। एक आदमी अगर एक आदमी को जागृत करेगा तो निश्चित तौर पर हमारा यह अभियान सफल होगा। और बहुत बहुत ऊंचे उद्देश्य के साथ हम लोग चले हैं, और जब उद्देश्य ऊंचा होता है तो कोई भी बाधा बीच में नहीं पड़ती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लेट्स इंस्पायर बिहार का सतत अभियान चलते रहेगा, ये अभियान कभी बंद होना नहीं है। राजनीतिक जगह ये सब चीजें चलती रहती है, हम भी हो सकता है किसी कि महिलाओं को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रहना पड़ता है, परिवार देखना, सब कुछ करना, इसकी वजह से उनकी भागीदारी हो सकती है कम है। तो मैं यही लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़ें और जितना संभव हो सके लेट्स इंस्पायर बिहार के प्लेटफॉर्म का हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करके इस मुहिम को आगे लेकर के जाना चाहेंगे। मैं सबको इंस्पायर करना चाहूँगी, सबको बताना चाहूँगी कि कोई काम मतलब इतना आसान नहीं होता। हम लोग को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल करके आना पड़ेगा, लोगों को अपना घर का छोड़ना पड़ेगा, तभी हम बिहार के अग्रसर हो करके मतलब बिहार के निवासियों को प्रेरित कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान का उद्देश्य इतना उत्तम है और बिहार के को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाने का उद्देश्य। विकास वैभव एक व्यक्ति नहीं, एक सोच का नाम है जो विकास की तरफ, वैभव के साथ विकास की तरफ बिहार को ले जाना चाहता है। और ये जन जन का सोच बन चुका है। आज 1,05,000 लोग जुड़े हैं और पहली बार किसी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से एक प्रयास किया है बिहार को, उसके जो पुनरुद्धार की बात करते हैं। जहां हम बिहार पहले हुआ करते थे, आज़ादी से पहले हम पहले पैदान पर थे,
विकास के दौर में आज पीछे क्यों हैं, इसकी चिंता करता है। और इसके सबसे बड़े दोषी भी हम ही हैं। बार बार विकास वैभव जी कहते हैं कि सोना का चाहे कितना भी टुकड़ा कर दो, उसमें सोना का ही गुण रहेगा। तो हमारे जब पूर्वज इतने यशस्वी थे, इतने ऊंचा मुकाम हासिल किया था, और जब बिहार समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध होगा, और भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। बिहार से जब शासन चलता था तो अफगानिस्तान तक चलता था, इधर हिमालय तक चलता था। तो आप जहाँ तक सोच नहीं सकते हैं, जब बिहार के लोग शासन पद्धति में बैठे हुए थे, ये ज्ञान की भूमि है, त्याग की भूमि है, तप की भूमि है, तो निश्चित तौर पर विकास जी ने तो बहुत सारा संभव करके भी दिखाया है। और इन्होंने ठाना है, और जिस तरह अपने घर परिवार को छोड़कर, और कोई भी व्यक्ति अगर घूमने के लिए निकल जाता है लोगों के बीच में, शंकराचार्य जी जब वहाँ से साउथ से निकले तो कोई सोचा था कि फिर से पूर्ण सनातन धर्म का इस तरह से प्रादुर्भाव हो जाएगा। उन्होंने जोड़ा और पूरे देश में क्रांति लाई। उसी तरह से विकास वैभव जी ने भी एक शुरुआत की है, और निश्चित तौर पर इस सफलता के मुकाम तक पहुँचेगा। इसमें हमें हर बिहारी का अपना कर्तव्य है कि अपना योगदान दें, और हम ही हैं। बिहारी शर्म का विषय नहीं है, बिहारी गौरव का विषय है, इस मान को होना चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है जिसमें बिहार का उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण के लिए लोग जुड़कर योगदान कर रहे हैं। लक्ष्य है 2047 तक कैसे ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। सामाजिक प्रयास है जिसमें समाज के ऐसे लोग जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, उसको जोड़ते हुए श्रृंखला 1 लाख से ऊपर की हो चुकी है। और अलग अलग जिलों में गार्गी पाठशालाओं के माध्यम से, निःशुल्क पाठशालाओं के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में चिकित्सक, समाज सेवियों के द्वारा योगदान, और मुख्य रूप से उद्यमिता, जिसके लिए अनेक सफल उद्यमियों को, ऐसे मार्गदर्शकों को जोड़कर अपने युवाओं को मार्गदर्शन इस रूप में देना कि स्टार्टअप स्थापित कर सकें, व्यवसाय कर सकें, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज औरंगाबाद में एक बैठक रखी गई है कोऑर्डिनेटर्स की, जिसमें जो लोग इस अभियान को लीड करेंगे, लक्ष्य है 2028 तक बिहार की हर पंचायत में अभियान को स्थापित करना, अध्यायों का निर्माण करना, उनके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करना।